तू जो कर रहा है ना बेटा वो बड़ा गलत है। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाया, ये गलत। तूने जुआ खेला गलत तरीके से, वो गलत। तूने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, वो गलत। तूने भीम को जहर देकर पानी में फेंक दिया, वो गलत। तू कितना पाप कर रहा है। दुर्योधन मान जा, तेरा ये पाप तेरा नाश कर देगा। ये कौन समझा रहा है? विदुर जी। विदुर जी कौन है? चाचा हैं। दुर्योधन के कौन है? चाचा, काका। मैया थोड़ा चुप रहो मेरी माँ। जब ये संसार बना होगा तो पहले कौन आया है, पुरुष या स्त्री? मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। पहले कौन आया बताओ? कौन आया? पहले स्त्री आई। इसलिए स्त्री का स्थान ऊंचा होता है। देवियां सारी ऊपर पहाड़ों पर विराजी हैं। पहली स्त्री का नाम है आकुति, फिर देवहूति, फिर प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति माता का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी कौन हैं? तपस्या करने वाले एक संत हैं। मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर करदम जी के पास गए, कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की आराधना में लगा हूँ, मुझे विवाह में ना उलझाओ। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, भगवान ने प्रकट होकर कहा, करदम जी मेरी आज्ञा है, आप विवाह कर लो। देखिए विवाह कितना जरूरी है। विवाह सबको करना चाहिए और विवाह सही उम्र में करना चाहिए। और विवाह क्यों करना चाहिए ये भी जान लो। विवाह करने के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी समझ लो। आजकल विवाह लोग केवल अपने शारीरिक सुख के लिए विवाह कर रहे हैं। आज विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का सुख रह गया है, जबकि विवाह का उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना हुआ करता था। क्या हम गृहस्थ में रह के यज्ञ करेंगे, गृहस्थ में रह के ईश्वर का चिंतन करेंगे? लेकिन आज गृहस्थ में रह कर के लोग केवल शारीरिक भोग विलास का सुख पाना चाहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। जबकि गृहस्थ के नियम सुनो क्या क्या है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं? जरा हाथ उठाओ। सब लोग हैं। भैया आप लोग गृहस्थ नहीं है? भैया आप लोग नहीं है? आप नहीं हो? आपने विवाह नहीं किया? हाथ उठाया, आप बताते रहो महाराज, हम ऐसे पड़े रहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। आलसी मैया। सुनो, गृहस्थ का धर्म होता है, आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि देवो भव। गृहस्थ का धर्म क्या है? अतिथि देवो। आपके द्वार से कुत्ता भी भूखा ना जाए, गाय भी भूखी ना जाए, कोई साधु संत दीन दुखी कोई भी आपके द्वार पर आया है उसे भोजन कराना आपका धर्म है। ये आपका गृहस्थ धर्म है। कौन सी देवो भव? अतिथि। मातृ देवो भव, माता की सेवा करना भगवान की तरह, ये आपका धर्म है। पितृ देवो भव, अतिथि मातृ देवो भव, पितृ पिता की सेवा करना। और पितृ देव वो भव का मतलब है पिता की सेवा करना, और जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए जो भी शुभ कर सकते हो वो कार्य करना। ये गृहस्थ का धर्म है। हर साल जब भी आपके माता की पिता की पुण्य तिथि आती हो, जिस तिथि पर दादा दादी
माता पिता की मृत्यु हुई, उस तिथि पर दीपक जलाओ, माता के नाम से किसी को भोजन कराओ, गौरी गोपाल आ जाया करो तो संतों को भोजन करा दिया करो, वृद्ध माओं को भोजन करा दिया करो, या फिर आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, गाय है तो चारा खिला दिया करो। तिथियों पर ये शुभ कार्य सबको कर। राम जी ने रावण को समझाने, हनुमान जी, आप माटी वापस दे दो तो आपके पास घड़ा नहीं बचेगा। तो माटी के एक आकार को घड़ा कहा गया। व्यवहार में उसमें घड़ा नहीं है, उसमें क्या है, मिट्टी है, पर व्यवहार में कहा जाएगा भाई साहब एक घड़ा दे दो, तो व्यवहार में तो घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा नहीं है। उसी तरह व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। व्यवहार में कुत्ता बिल्ली है, स्त्री पुरुष है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कण कण में वही एक समाया हुआ है, एक के सिवा दूसरा। स्त्री के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, पुरुष के भीतर भी वही एक परमात्मा रमण कर रहा है, हाथी के भीतर भी वही एक परमात्मा है, शेर के भीतर भी वही एक। बताओ एक परमात्मा के सिवा किसी दूसरे की सत्ता है? उत्तर दो, उत्तर दो, है क्या? फिर मैया कोई नहीं है दूसरा। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा तो सही, पहचान नहीं पाया। आप भी कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा, नहीं देखा तो अब देख लो, पंच तत्व के रूप में, हर प्राणी हर जीव के रूप में वह परमात्मा ही परमात्मा है, उनके सिवा। इसलिए सिय राम मैं सब जग जाने, जिसे देखा करो। नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा, नामदेव जी की रोटी कुत्ता लेके भागा तो नामदेव जी दौड़ पड़े, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी लगा लो। लोगों ने कहा वो कुत्ता है, लोगों ने कहा वो, नामदेव जी ने कहा नहीं, आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने तो रोटियां अपने भगवान के लिए, विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, तो मेरे भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। उसी तरह मैया ये बातें केवल कहने की नहीं है कि हमने कहा आपने सुना, अब से जीवन में उतारो। अब जिसे देखा करो उसे इसी भाव से देखा करो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, बच्चे भगवान, बूढ़े भगवान का स्वरूप है कि नहीं? चिड़िया भगवान के अनेक रूप हैं। इसलिए तो कहते हैं इस धरती पर जितने लोग हैं हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। ये मान लो, कण कण में उसकी व्यापकता है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो काय के भगवान? कहां भगवान? रावण नहीं मानता था तो नहीं मानता था, उसके लिए कोई भगवान भगवान नहीं है। राम कहां भगवान है रावण के लिए, पर विभीषण के लिए राम भगवान है। रावण के लिए राम भगवान नहीं है, पर हनुमान जी के लिए राम भगवान है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, रावण नहीं पहचान पाया। तो जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया भगवान को, तो भला हम और आप कण कण में छिपे भगवान को कैसे पहचानेंगे? ये तो तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो जाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई,